Good morning, student. As today we will study chapter 21, neural control and coordination. In this chapter, we will discuss the following topics: neural system, human neural system, neuron as a structure and the functional unit of neural system, central nervous system, reflex action and reflex arc, sensory reception and processing. As you know, to maintain the homeostasis in our body, our different body organ and system must coordinate. वो जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो हमारी बॉडी एक बैलेंस्ड वे में काम नहीं कर सकती। और इस बैलेंस्ड वे में काम करने के लिए सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो यही कोऑर्डिनेशन का काम जो है हमारे न्यूरल सिस्टम का है। और जैसे कि इसमें हमारी बुक में एक एग्जांपल भी मेंशन किया है फिज़िकल एक्सरसाइज का, जिस समय हमारी बॉडी फिज़िकल एक्सरसाइजेस करती है, वी नीड द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, आवर बॉडी नीड द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जिससे कि हमारे क्योंकि जो हमारी मसल एक्टिविटी है वो उस समय बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। ये बढ़ी हुई ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे पूरी होती है? इसके लिए हमारी बॉडी को अपनी रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाना पड़ता है। उसके साथ साथ हार्ट बीट बढ़ती है हमारे साथ, और साथ के साथ जो हमारा ब्लड फ्लो है ब्लड वेसल्स में, वो भी बढ़ जाता है। और जिस समय हमारी बॉडी फिज़िकल एक्सरसाइज करना बंद कर देती है, तो हमारी नर्व्स की एक्टिविटी, लंग्स की एक्टिविटी, हार्ट एंड किडनी, सभी की एक्टिविटी धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। Thus, the function of the muscle, lungs, heart and blood vessels, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercises. तो इससे हमें क्या पता चला, जिस समय हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन, मसल, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल्स और किडनी, ये सब कोऑर्डिनेट करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में करवाने के लिए। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of the organ so that they function in a synchronized fashion. तो अब सारे ऑर्गन एक सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सकें, इसके लिए हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम होता है और साथ के साथ एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो वो इन सब के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। जो न्यूरल सिस्टम है वो सभी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में एक क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के थ्रू, जो केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन के थ्रू केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, mechanism of the neural coordination like transmission of the nerve impulse conduction across the synapse and the physiology of the reflex action. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूरल सिस्टम की। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज composed of highly specialized cells called neurons which can detect, receive and transmit different kind of stimuli. न्यूरल सिस्टम सभी एनिमल में एक हाईली स्पेशलाइज सेल्स का बना होता है जिनको कि हम न्यूरॉन कहते हैं। और इन न्यूरॉन का काम क्या है? ये जितने भी हमारे स्टिमुली होते हैं हमारे, उनको सबको डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उनको ट्रांसमिट करते हैं। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये बहुत सिंपल होता है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा में क्या है, वो उसमें केवल एक न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। द न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स वेयर द ब्रेन इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। तो इंसेक्ट जो हैं वो थोड़े एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें जो हमारा ये न्यूरल सिस्टम है वो थोड़ा बेटरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसके लिए क्या है, उनके पास एक छोटा सा ब्रेन भी है और साथ के साथ डिफरेंट नर्व गैंग्लिया भी होते हैं और न्यूरल टिश्यू तो होता ही होता है। द वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट्स में तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है न्यूरल सिस्टम, और जिसमें हम भी आते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम।
The central nervous system include the brain and the spinal cord and is the site of information processing and control. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो इंक्लूड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और ये इनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, साथ के साथ उनको कंट्रोल करना. द पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आती हैं जो कि बॉडी से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एसोसिएट करती हैं. द नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप. जो पीएनएस के नर्व फाइबर हैं वो दो तरीके के होते हैं, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर. द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू द central nervous system, and the efferent nerve fiber transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissue and organ. जो efferent nerve fiber होती हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं टिश्यू एंड ऑर्गन से कहाँ तक, CNS को भेजती हैं. और जो efferent nerve fiber होती हैं वो रेगुलेटरी इम्पल्सेस भेजती हैं CNS से टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन को भेजती हैं. द PNS is divided into two division called the somatic neural system and the autonomic neural system. PNS को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द स्केलेटल मसल. जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्स को रिले करता है CNS से स्केलेटल मसल्स की तरफ, वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द इन्वॉलंटरी ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी. और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम CNS से इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स तक और एंड स्मूथ मसल्स, बॉडी की स्मूथ मसल्स तक. द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दोबारा से दो बार पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, अब हम पढ़ेंगे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. न्यूरल टिश्यू जो होता है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है. तो जो बेसिक यूनिट है इसकी न्यूरल टिश्यू की या न्यूरल सिस्टम की, तो वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, वो न्यूरॉन है. अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. ए न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. पहला है इसका पार्ट है सेल बॉडी, second dendrite, and third is axon. The cell body contains the cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called nasal granule. तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है और इसमें सेल ऑर्गेनल टिपिकल जो टिपिकल सेल ऑर्गेनल होते हैं एंड सर्टन ग्रैनुलर बॉडीज़ कॉल्ड नेजल्स ग्रैन्यूल, और एक स्पेशल टाइप के ग्रैनुलर बॉडीज़ होती हैं जिनको हम नेजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं. द शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन नेजल्स ग्रैन्यूल एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. जो सेल बॉडी है उससे छोटी छोटी ब्रांचेस शॉर्ट फाइबर्स निकले होते हैं जो दोबारा से अपने आप डिवाइड हुए रहते हैं, ब्रांच होती हैं, ब्रांच्ड होते हैं वो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डेंड्राइट बोलते हैं. दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और ये फाइबर इम्पल्स को सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करते हैं. द एक्सॉन इज़ ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज़ ब्रांच्ड. और एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड, जिसका लास्ट वाला हिस्सा ब्रांच्ड रहता है. जैसे ये लंबा एक्सॉन है और इसका लास्ट वाला हिस्सा ब्रांच्ड है. ये बिल्कुल एंडिंग जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये ब्रांच्ड है ना. और एक्सॉन टर्मिनल जिसको हमने लिखा हुआ तो ये ब्रांच्ड है. Each branch terminate as a bulb-like structure called synaptic knob, which possess synaptic vesicle containing chemical called neurotransmitter. और जो जब ये लास्ट में ब्रांच होता है तो इसकी ब्रांच जो एंडिंग होती है, हर एक ब्रांच की जो एंडिंग होती है वहाँ पर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फूले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं. और इनमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. The axon transmit nerve impulses away from the cell body to synapse or
टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये एक्सॉन नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी से साइनेप्स की तरफ और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये अगर लास्ट में होगा बिल्कुल जहाँ पे न्यूरॉन और मसल मिल रहे होंगे तो उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, तो वहाँ पर इसको इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। Based on the number of axon and the dendrite, the neuron are divided into 3 types। और एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के ऊपर एक्सॉन न्यूरॉन को हमने 3 पार्ट में 3 तरीके से 3 टाइप की हमने इनको डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज़ मल्टीपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं कि जिनमें एक एक्सॉन होता है और दो से ज़्यादा डेंड्राइट होते हैं, फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। बाइपोलर कौन से होते हैं जिनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, हमारे आई के जो रेटिना होता है उसमें मिलते हैं। या यूनिपोलर जिनमें सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, ठीक है, जिनमें केवल सेल बॉडी होती है और केवल एक ही एक्सॉन होता है, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन्स नेमली माइनिलेटेड एंड और नॉन माइनिलेटेड। एक्सॉन भी 2 तरीके के होते हैं, माइनिलेटेड और नॉन माइनिलेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो उनके ऊपर एक माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है, और ये माइलिन शीट स्वान सेल्स हैं, ये इसको कवर करके रखती हैं बनाने में। ये इस तरीके से माइलिन शीट है, ये इसके ऊपर कवर्ड है। और ये द माइलिन नर्व फाइबर are enveloped with swan cells which form the myelin sheet around the axon. The gap between the two adjacent myelin sheet are called node of Ranvier. Myelinated nerve fiber are found in spinal and the cranial. Unmyelinated nerve fiber enclosed by the swan cells that does not form the myelin sheet around the axon and is commonly found in autonomous and somatic nervous system. ये एक्सॉन जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं तो वो जो स्वान सेल्स होती हैं वो माइलिन शीट बनाती हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें स्वान सेल्स तो होती हैं लेकिन वो माइलिन शीट नहीं बनाती। इन माइलिन शीट के बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं और इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो इम्पल्स को तेज़ी से ट्रांसमिट करते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दीज आर द डेंड्राइट, और ये इसमें नेजल्स ग्रैन्यूल हैं, ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस, ये स्वान सेल्स दिखाई हैं जिन्होंने कि एक्सॉन को माइलिन शीट से कवर किया हुआ है। लॉन्ग फाइबर जो है ये एक्सॉन है, और इनके बीच में जो गैप दिखाए हैं वो नोड ऑफ रेनवियर हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। सिनेप्टिक नॉब्स हैं जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। तो अब ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है उसी के बेस में अगर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एड्रेनालिन है तो हम उसको बोलेंगे एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर। और ये किस में मिलते हैं, ये हमारे मिलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, न्यूरल सिस्टम में। और अगर उनमें नर्व एंडिंग में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है तो हम उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। और ये किस में मिलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। तो इस तरीके से जो सिंपैथेटिक है वो क्या करता है, स्ट्रेस के समय, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के समय होती है तो एड्रेनालिन का सिक्रेशन करवाता है और हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को एक्टिवेट करता है काम करने के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है। बॉडी के जितने ऑर्गन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेट किया था उन्होंने, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया था, उसको पैरासिम्पैथेटिक में वो उसको नॉर्मलाइज करते हैं सारे ऑर्गन को। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर इसके दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।